इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन कि ये जो केमिकल इक्वेशन जो है ये होती क्या है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, केमिकल इक्वेशन जो है ना, इसकी डेफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये बोलते हैं कि इट इज़ द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर आपको याद होगा, जब हमने पढ़ा था ये जब हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था, एक एग्जांपल आपको दिया था जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम एक कोनिकल फ्लास्क लेते थे। ठीक है, उसी कोनिकल फ्लास्क में हम हाइड्रोजन गैस डालते थे, फिर हम क्या करते थे, फिर हम उसमें ऑक्सीजन गैस डालते थे और फिर हम कॉनिकल फ्लास्क को टाइटली क्लोज करते थे। उसका जो कॉनिकल फ्लास्क का जो माउथ होता था, उसको मैंने ये बोला था कि उसको आपको क्या करना है, उसको बंद करना है। ठीक है, फिर हम कॉनिकल फ्लास्क को नीचे से हीर देते थे और फिर वहाँ पे क्या बनता था, फिर वहाँ पे वाटर बनता था। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो जाती थी किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये भी बोलता था वहाँ पे कि अगर हम एक बीकर लाएंगे, बीकर में हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद अगर हम इस बीकर में क्या डालेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स अगर हम उसमें डालेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाता है, बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने दो केमिकल रिएक्शंस को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने में मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब बहुत लंबी कहानी बन गई कि पहले मैंने वो लाया, पहले मैंने ये लाया, फिर मैंने उनको बीकर में डाला, कॉनिकल फ्लास्क में डाला। ये जो है ना, ये एक लंबी कहानी बन गई। तो ये जो लंबी कहानी जो है ना, इसी को हमको क्या बनाना है, शार्ट बनाना है, ब्रीफ बनाना है इसी को, है ना, शार्ट बनाना है इसी को। शार्ट, ये जो कहानी जो है, इसी को हमको शार्ट में लिखना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को शार्ट में लिखेंगे, ठीक है, उसी को आप क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब आप किसी केमिकल रिएक्शन को शार्ट में कैसे लिखेंगे आप? by using the symbols of elements and chemical formula of compounds। ठीक है, आप एलिमेंट्स की सिंबल को यूज करेंगे और आप यूज करेंगे केमिकल फार्मूला या कंपाउंड्स। उन्हीं से आप इन दो चीज़ों को यूज करने से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को ब्रीफ में लिख सकते हैं, आप उसको आप शार्ट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, और जब आप सिंबल को यूज करेंगे, जब आप केमिकल फार्मूला को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए मैं वही बीकर बनाता हूँ। इसमें क्या डालता हूँ मैं, इसमें मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालता हूँ मैं। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बीकर लाया, इसमें मैंने क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और मैं फिर क्या डालूंगा, जिंक डालूंगा, जिंक ग्रैन्यूल्स डालूंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे केमिकल, इसकी मुझे ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो हो गई, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसकी लिखनी है केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, मैंने पहले ही बोला है कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, उसको राइट डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक, इन दो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और फिर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। मगर आपको याद रखना है कि ये जो केमिकल इक्वेशन जो है, इट इज़ द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसकी मैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या डाला था, मैंने इसमें डाला था जिंक डाला मैंने इसमें, है ना, और मैंने इसमें क्या डाला, इसमें मैंने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसमें डाला। ठीक है, क्या डाला मैंने इसमें, एक मैंने डाला इसमें जिंक और दूसरे मैंने क्या डाला, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जिंक की सिंबल क्या है, Zn सिंबल है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल फार्मूला क्या है, H2SO4। ठीक है, देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन की, जो रिएक्शन इस बीकर में हो गई, उसी रिएक्शन की क्या है,
ये उसी की केमिकल इक्वेशन है। ये केमिकल इक्वेशन मैंने कैसे लिखा, मैंने जिंक जो है एलिमेंट है, तो एलिमेंट के पास क्या होती है, इसके पास एलिमेंट के पास सिंबल होती है, और कंपाउंड जो है कंपाउंड के पास क्या होती है, उसके पास होती है केमिकल फार्मूला। तो मैंने जिंक की सिंबल लिखी और मैंने क्या लिखा, ये केमिकल फार्मूला लिखा, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4। इन दो रिएक्टेंट्स के बीच में मैंने क्या रखा, मैंने रखा प्लस साइन। प्लस साइन मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे तभी जाके ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका केमिकल इक्वेशन मैंने बनाया। मैंने कैसे बनाया, जिंक का मैंने लिया सिंबल और सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने क्या लिया, केमिकल फार्मूला, वो क्या है H2SO4। इन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में मैंने क्या रखा, प्लस साइन रखा। प्लस साइन इसलिए रखा क्योंकि जब ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जब ये रिएक्ट हो जाएंगे तभी जाके ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और बीच में मैंने क्या रखा, बीच में मैंने एरो रखा। एरो रखने का मतलब ये है कि ये दो सबस्टेंसेस कंबाइन होते हैं, ये रिएक्ट हो जाते हैं और तब जाके ये जिंक सल्फाइड बनाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे फार्म। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक दूसरी केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उसकी हम क्या बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि केमिकल इक्वेशन यही है कि हम जो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसका हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। देखिए उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम दो टेस्ट ट्यूब्स को लेंगे हम। ठीक है, इस एग्जांपल को भी हमने क्या है, हमने इसको प्रीवियसली डिस्कस किया है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब का नाम रखेंगे हम ए, दूसरे का नाम हम रखेंगे बी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक का नाम हमने रखा ए और दूसरे का नाम जो है वो हमने रखा है बी। ए में हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। क्या डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, और दूसरे में हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोला है कि अब हम क्या करेंगे, इन दो टेस्ट ट्यूब्स को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाता है। जब कहीं पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, और अगर हम इन दो टेस्ट ट्यूब्स को आपस में मिलाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो गई, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो उसको हम कैसे, उसकी हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, देखिए कैसे बनाएंगे हम। हमारे पास पहले क्या था, बेरियम क्लोराइड था हमारे पास। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला क्या है, BaCl2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे प्लस साइन लिखेंगे हम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट लिखेंगे हम। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिखेंगे हम। सोडियम सल्फेट की केमिकल फार्मूला क्या है, Na2SO4। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला क्या है, BaCl2, और सोडियम सल्फेट की केमिकल फार्मूला क्या है, Na2SO4। ठीक है, तो इनके दरमियान रिएक्शन हो गई। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एरो रखेंगे। एरो रखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को लिखेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई ये उसी की क्या है, केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड्स थे, एक था बेरियम क्लोराइड और दूसरा क्या था, दूसरा था सोडियम सल्फेट। फिर हमने सोडियम सल्फेट की केमिकल फार्मूला लिखी और हमने लिखी बेरियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला। इन दोनों के दरमियान हमने क्या रखा, प्लस साइन रखा, और फिर हमने बाद में क्या रखा, एरो रखा, और फिर हमने ये प्रोडक्ट्स को लिखा। प्रोडक्ट्स के दरमियान भी हमने क्या रखा, हमने प्लस साइन रखा। ठीक है, तो ये एरो ये यहाँ पे इंडिकेट यही करता है कि जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो जाएंगे तभी जाके ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई उसी की क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो हमने इस तरह जो है ना, जो यहाँ पे रिएक्शन हो गई इस तरह से हमने
उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन का मतलब ही है शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए अब हम एक और एग्जांपल हम लेंगे जो हमने पढ़ा भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वही दो टेस्ट ट्यूब्स हम लेंगे, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब्स हम लेंगे। एक में हम डालेंगे हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ए में हम क्या डालेंगे, सोडियम क्लोराइड डालेंगे, और बी में हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ए में मैंने क्या डाला, सोडियम क्लोराइड डाला, और बी में मैंने क्या डाला, ये सिल्वर नाइट्रेट डाला मैंने, ठीक है। फिर हम इन दो टेस्ट ट्यूब्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बनने के बाद हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई। और जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देख लीजिए कैसे लिखेंगे। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये है सोडियम क्लोराइड की क्या है, ये केमिकल फार्मूला है ये, क्योंकि कंपाउंड के पास क्या होती है, उसके पास केमिकल फार्मूला होती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्लस साइन, ठीक है। और बी में हमारे पास क्या था, टेस्ट बी में हमारे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था। ये है सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल फार्मूला AgNO3। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम एरो लिखेंगे, और इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्ट हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने फिर प्रोडक्ट्स बनाए। उन प्रोडक्ट्स को हम कैसे लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड लिखेंगे हम। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इन टेस्ट ट्यूब्स में जो केमिकल रिएक्शन हो गई उसको हमने उसका जो केमिकल इक्वेशन जो है ये है, ठीक है। हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड था ए टेस्ट ट्यूब में, फिर बी टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट था, फिर हमने इनको मिक्स किया, प्रेसिपिटेट बन गया, वहाँ पे रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अब हमें इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, इसको हमने ब्रीफली लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड की केमिकल फार्मूला लिखेंगे जो है NaCl, और फिर हम रखेंगे प्लस साइन, फिर हम लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल फार्मूला जो है AgNO3, फिर हम एरो रखेंगे। एरो मीन्स कि ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, इन्होंने प्रोडक्ट बनाए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए, सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। सिल्वर क्लोराइड की केमिकल फार्मूला क्या है, AgCl, और सोडियम नाइट्रेट की केमिकल फार्मूला क्या है, NaNO3, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या कर सकते हैं, आप उसकी आप केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम यही यूज़ करते हैं, हम एलिमेंट्स की सिंबल और कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, और हम एरो यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब को मिला के, इन सब को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ये किसकी केमिकल इक्वेशन है, जब वाटर बनता है, ठीक है। वाटर जब बनता है, वाटर बनता है हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन की सिंबल लिखेंगे, वो क्या है H2। हाइड्रोजन गैस की हम लिखेंगे केमिकल फार्मूला, वो है H2, और फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन की हम क्या लिखेंगे केमिकल फार्मूला, वो क्या है O2 है वो, ठीक है। फिर इनके दरमियान हम क्या रखेंगे, प्लस साइन रखेंगे, और फिर हम रखेंगे एरो रखेंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, केमिकल फार्मूला लिखेंगे किसकी, ये लिखेंगे वाटर की केमिकल फार्मूला लिखेंगे। इस तरह जो है ना, जो मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर में जो केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व वहाँ पे होती है, तो ये उसकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्योंकि केमिकल इक्वेशन में हम किसी भी रिएक्शन को क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा मैंने कोनिकल फ्लास्क लाया, उसमें हाइड्रोजन गैस डाला, फिर मैंने ऑक्सीजन डाला, फिर हीट किया, फिर मैंने कोनिकल फ्लास्क को बंद किया, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो इसी लंबी कहानी को छोटा हम कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन जो है ना, इसको आप मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं आप, ठीक है। कैसे बना सकते हैं आप, अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और अगर हम फिजिकल स्टेट करेंगे इंडिकेट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और अगर हम कंडीशंस कौन कौन सी, मतलब अंडर विच कंडीशंस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, अगर हम वो भी मतलब केमिकल इक्वेशन में डालेंगे, ये चीज़ें अगर ये सभी चीज़ें अगर हम केमिकल इक्वेशन में डालेंगे, तो केमिकल इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो मोर
इंफॉर्मेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो एल हम स्मॉल एल हम यूज़ करते हैं टू शो द लिक्विड स्टेट, और स्मॉल जी हम यूज़ करते हैं टू शो द गैसियस स्टेट, और एस हम यूज़ करते हैं फॉर द सॉलिड स्टेट। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे एस करेंगे यूज़, ब्रैकेट में हम एस यूज़ करेंगे। और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए क्यू यूज़ करते हैं, ए क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर प्रेसिपिटेट है उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पीपीटी यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली उसके लिए यूज़ क्या कर सकते हैं, आप एस कर सकते हैं यूज़, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, या आप गैस के लिए अपवर्ड एरो यूज़ कर सकते हैं, और डाउनवर्ड एरो जो है वो किसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप सॉलिड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपवर्ड एरो जो है वो गैस के लिए, क्योंकि गैस जब बनता है वो एस्केप हो जाता है, इसीलिए हम ये ऊपर वाला एरो जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, गैस के लिए यूज़ करते हैं। और डाउनवर्ड एरो हम इसलिए यूज़ करते हैं सॉलिड के लिए, क्योंकि सॉलिड जो है ये जमा हो जाता है एट द बॉटम, इसीलिए हम ये नीचे वाला एरो यूज़ करते हैं सॉलिड के लिए। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी केमिकल इक्वेशन को क्या बनाएंगे, मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे हम। वो हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, जब हम रिएक्टेंट्स की क्या करेंगे, इनकी फिजिकल स्टेट को हम मेंशन करेंगे, और कंडीशंस को हम क्या करेंगे, वो भी मेंशन करेंगे। हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन जो था वो गैस फॉर्म में था, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। और हमारे पास ऑक्सीजन था, वो भी किस फॉर्म में प्रेजेंट था, वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट था। फिर इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हो गई, वहाँ क्या बन गया, वहाँ पे वाटर बन गया, वो किस फॉर्म में आएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है, इनके दरमियान तभी रिएक्शन हो गई जब हम क्या करेंगे, जब हम इनको हीट करेंगे। तो रिएक्शन कंडीशंस को हम कहाँ पे डालते हैं, हम ये जो एरो जो है इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन कंडीशंस को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस है, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, जी लिखा। ऑक्सीजन गैस है तो ब्रैकेट में हमने जी लिखा। और ये जो वाटर जो है लिक्विड है, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, हमने लिखा ये एल लिखा। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, मोर इंफॉर्मेटिव बन गई। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे हमने पहले ये एक और इक्वेशन हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने कुछ और रिएक्शन उसको डिस्कस किया था, उनकी हमने केमिकल इक्वेशन उसको लिखा था। जैसे हमने ये सिल्वर नाइट्रेट और ये जो सोडियम क्लोराइड जो है उनको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है उसकी हमने केमिकल इक्वेशन बनाई है ना, ऑलरेडी बनाई है। तो उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम बनाएंगे, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे हम। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये जो है ना, हमारे पास था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। और हमारे पास क्या था, ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है ना, जब हमने इन दो टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स किया, इनको मिलाया, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। वहाँ पे वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और वहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ठीक है, वो किस में होता है, वो एक्वस फॉर्म में होता है। तो इस तरह से ये जो केमिकल, ये जो हमने इससे पहले जो हमने ये केमिकल इक्वेशन जो लिखी है, तो इस तरह से हमने उसको क्या बनाया, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया। इन्फॉर्मेटिव आप कैसे बना सकते हैं, आप अगर आप फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की अगर आप मेंशन करेंगे, और अगर आप रिएक्शन कंडीशन उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देंगे, जैसे हमने मीथेन को डिकम्पोज करने के लिए हमने एक कैटलिस्ट यूज किया था, है ना, वो क्या था, वो था मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये देख लीजिए आप। तो हमने क्या किया, हमने ये रिएक्शन कंडीशन को मेंशन किया। ये क्या है, मीथेन क्या है, वो गैस है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, जी लिखेंगे। और कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बना सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन जो है ना, इसके आप दो टाइप्स हैं। एक केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही एटम्स जो है प्रोडक्ट्स में होते हैं। ठीक है, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में उतने ही प्रोडक्ट्स में,
जब ये केस होगा, जब ये सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आटम्स है और यहाँ पे 2 है, क्या 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन आटम्स। टोटल कितने आटम्स हुए यहाँ पे? 6 आटम्स है यहाँ पे। रिएक्टेंट साइड में कितने आटम्स है? 6 आटम्स है। 4 है हाइड्रोजन के और 2 है किसके? ऑक्सीजन के। 6 आटम्स है। और यहाँ पे कितने आटम्स है? यहाँ पे हमारे पास 4 है हाइड्रोजन और 2 क्या है? 2 है ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जिस साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं उस साइड को हम क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और जिस साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं उस साइड को हम क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन LHS साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द RHS साइड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में उतने ही कहाँ पे? प्रोडक्ट्स में। उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ये देख लीजिए, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, Mg प्लस O2, ये क्या है? ये एक केमिकल इक्वेशन है। 2 इंटू, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 आटम्स है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 आटम्स है। 4 है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने आटम्स है? 4 आटम्स है। और राइट हैंड साइड में कितने आटम्स है? यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है और 2 क्या है? ऑक्सीजन है। जितने यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप इसको? जब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में कम एटम है, उस वक्त उस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, जैसे ये क्या है? ये है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों है ये अनबैलेंस्ड? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आटम्स है और 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन आटम्स। 4 है इस साइड 4 क्या है? नंबर ऑफ आटम्स। और इस साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन आटम्स और 1 है ऑक्सीजन, 3 है यहाँ पे। तो इस साइड पे 4, इस साइड पे 3। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड्स। जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं उससे कम होंगे या उससे ज़्यादा होंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड में। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन में हम ये किसी भी रिएक्शन को हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन ये है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं ऑन द बोथ साइड्स। जितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम्स हम लाते हैं प्रोडक्ट साइड में। अगर रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स है तो हम कोशिश करते हैं कि 4 एटम्स जो है वो प्रोडक्ट साइड में भी हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये है कि हम ये कोशिश करते हैं जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हो उतने ही एटम्स जो है प्रोडक्ट साइड में आ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि हम ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास आना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। यानी मास कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस इसीलिए करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टोटल मास शुड रिमेन कांस्टेंट। जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही आना चाहिए
प्रोडक्ट साइड में। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन उसको, केमिकल इक्वेशन उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, आई होप ये जो हमने केमिकल इक्वेशन जो हमने ये टॉपिक पढ़ा ये आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी अगर हो यू कैन आस्क freely, you can ask, okay, but remember one thing, you have to subscribe, share and like. Thanks a lot.